हेलो बच्चों। यार आज अपन लोग आ चुके हैं अपनी अगली क्लास में अगले चैप्टर की तरफ। यार अगर आप रिवीजन सीरीज में मेरे साथ जुड़ चुके हो, अगर आपने तैयारी बोर्ड की इस अभियान को अगर आपने साथ में स्टार्ट कर दिया है मेरे, तो इसका मतलब है मेरे साथ साथ आपके 5 चैप्टर्स अब तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने नहीं किया तो प्लेलिस्ट पढ़िए यार, प्लेलिस्ट में जाइए, अपने रिवीजन सीरीज को चेक कीजिए। वन शॉट वीडियोस है, वन शॉट क्लास चल रही है यार, उस चीज को खत्म करो। जितने चीजें करा रहा हूं अब तक सारी इंपॉर्टेंट, तो वो सब करके कवर अप कीजिए अपने चैप्टर। अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब जो करा रहा हूं बस वो करते जाओ, सब कुछ हो जाएगा बड़े आराम से, बहुत प्यार से। तो इसी सीरीज में आज अपन की बारी है स्टैट्स, और उस स्टैट्स के अंदर अपन आज देखने वाले हैं क्या? तो बेटा आज अपन देखने वाले हैं मीन के सारे कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट जो आपने 9th क्लास में डिलीट कर दिया सीबीएसई वालों ने, वो कॉन्सेप्ट, यानी कि मीन की बेसिक बात है पहले। फिर इसके बाद इसको कैलकुलेट करने का इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेटा ना पेपर में आ जाता है इनडायरेक्ट मेथड से 1 मार्कर एमसीक्यूज के अंदर या 2 मार्कर्स में, तो दैट्स वाई इनडायरेक्ट मेथड भी हम देखेंगे। उसके अलावा अपन बात करेंगे बेटा डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या था, मैंने बात करो अगर इनडायरेक्ट मेथड की, तो मेरे इनडायरेक्ट मेथड से मतलब है कि अनग्रुप डेटा के केस में उसको मैं इनडायरेक्ट बोल रहा हूं, ताकि ना थोड़ा डायरेक्ट और डायरेक्ट को आप डिफरेंशिएट कर पाओ उससे। तो अनग्रुप डेटा की बात कर रहा हूं मैं, तो अनग्रुप डेटा के अंदर मीन कैसे कैलकुलेट करना उसकी भी बात करेंगे। और ग्रुप डेटा के अंदर 3 बातें होंगी बेटा। उस ग्रुप डेटा के अंदर अपन बात करेंगे आज की क्लास में डायरेक्ट मेथड मीन कैलकुलेट करने का, अपन बात करेंगे बेटा अज्यूम मीन मेथड, और बेटा अपन बात कर जाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड की मीन कैलकुलेट करने की। तीनों चीजें सिखाऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत प्यार से ये चीजें आपकी कवर अप हो जाएगी। बहुत इजी वे में सबको समझाने जा रहा हूं आपको आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक मतलब कि आखिर ये मीन वर्ड क्या है। मीन का बेसिक मतलब क्या होता है बेटा? देखो मीन जो मैंने लिखा अगर, तो यार मीन का मतलब होता है एवरेज से। मीन को क्या हम बोलते हैं? एवरेज कहते हैं। किसी भी चीज का एवरेज निकालना। मीन को बेटा डिनोट किया जाता है एक्स बार से। उसके ऊपर जो लाइन है मतलब बार, एक्स टू दी बार क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? मीन रिप्रेजेंट करता है, जिस मीन का बेसिक मतलब क्या होता है बेटा? एवरेज होता है। अब मीन क्या कहता है, कैसे मीन कैलकुलेट किया जाएगा? मान लो आपके पास सब्जेक्ट, मैं डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल 3 सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट है बेटा मैथ्स, मान लो बेटा आपके पास है साइंस, और मान लेते हैं आपके पास है सोशल एसएसटी। सपोज बेटा आपने इसमें स्कोर किया 90, इसमें स्कोर किया 80, इसमें स्कोर किया फॉर एग्जांपल 100। ठीक है बेटा, आपने इन सब में स्कोर कर लिया, डन। बट या फिर चलो थोड़ा सा ना और इजी बनाता हूं इस चीज को, आपने इसको ले लिया 70। ठीक है, सपोज ये स्कोर किया। अब एक चीज देखो, आपने स्कोर तो कर लिया ये चीज, बट ये जो स्कोर हुई ना, इसमें कुछ ज्यादा कम है, इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें बीच का है। इससे तो बेटर होता है, 70 से बेटर होता कि सब में 80-80 होते, वो ज्यादा बेटर था। तो क्या किया जाए? अगर मैं ऑन एन एवरेज देखो कितने परसेंटेज बन रहे, कितना मुझे अगर इसका मीन निकालना, एवरेज निकालना इन तीनों का, तो बेटा एवरेज मार्क्स का मतलब होगा इन सब का सम। सम मतलब 90 प्लस 80 प्लस 70 डिवाइड बाई कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड। इसको प्लस कर दीजिए, प्लस करने पे कितना आएगा, 90 प्लस 80 कितना होता है बेटा? 9 और 8 17, 170 प्लस 70 240 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया, 80। तो ऑन एन एवरेज मार्क्स हर सब्जेक्ट में 80 है। मान लो यहां से मैंने 10 कम किया, जो 10 कम किया मैंने यहां पे प्लस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 80। ये पहले से 80 है और ये भी 80 है अपने पास। तो मीन किसके अंदर, अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा नॉर्मल तरीके से मीन कैलकुलेट करना है किसी भी चीजों का, तो सबको मैंने प्लस किया, डिवाइड कर दिया जितनी बार चीजें थी। 3 चीजों की बात हुई 3, मान लो 5 सब्जेक्ट होते तो डिवाइड करते हैं 5 से। अब इसको बोला क्या जाएगा, इसको लिखा क्या जाएगा? पहले सब्जेक्ट को मैंने मान लिया x1, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन x2, ये है मेरा x3। ऐसे मान लो कहां तक लिखा हुआ है डेटा, x4 x5, किसी के पास 1000 सब्जेक्ट है, किसी का मुझे नहीं पता कितने, xn डिवाइड बाई टोटल कितने सब्जेक्ट्स थे, मान लो 3 थे तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, n है तो n। तो मीन का बेसिक फॉर्मूला क्या बन गया, इन सब का सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस
डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n। मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मीन मतलब होता है एवरेज। कैसे निकलता है? इनसाइड द अनग्रुप डेटा। मीन कैलकुलेट करने का तरीका, सबको प्लस कर दीजिए। अगर अपने पास n ऑब्जर्वेशंस है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बेटा ये जो मैंने लिखा है ना, क्या लिखा है मैंने? ये जो सिंबल वर्ड यूज किया मैंने यहाँ पे सिग्मा एन। बेटा इस सिग्मा का मतलब होता है टोटल सम, इस पूरे का सम, डिवाइड बाय एन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। समझ आया था अभी क्या समझाया था मैंने पीछे? तो ये था मीन का बेसिक मतलब। बट वो तो सिंपल क्वेश्चन है जो बचपन में पढ़ा हमने 8वीं 9वीं क्लास में, ठीक है। बट बेटा अगर अपन बात करते हैं मीन कैलकुलेट करना है किसके अंदर? ग्रुप डेटा के अंदर। वो सारी चीजें थी अनग्रुप डेटा में। तो अगर मैं अब बात करता हूं ग्रुप डेटा में, तो बेटा ग्रुप डेटा में ग्रुप बनी हुई है, उस ग्रुप के अंदर इस मीन को कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी के अंदर: डायरेक्ट मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। लास्ट ईयर ये डिलीटेड था, लास्ट ईयर, बट इस साल सिलेबस में है, तो अपने को सब कुछ कवर अप करना है। आज की क्लास बारी बारी से सब कुछ देखेंगे। कब लगाना है डायरेक्ट, कब लगाना है अज्यूम, कब लगाना है स्टेप डेविएशन, सारी बातें करने जा रहे हैं आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं बात करूंगा मीन के जो क्वेश्चंस बनते हैं इनसाइड द अनग्रुप डेटा, जैसे मैं इनडायरेक्ट कह रहा था स्टार्टिंग में, तो वही अनग्रुप डेटा के अंदर मीन कैलकुलेट कैसे करेंगे उस पर क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो अपने पास दे रखा है कि नंबर ऑफ फैमिलीज, कितने फ्लैट है? 10 फ्लैट्स के अंदर कितने ऑफ द सोसाइटी है? 2 4 3 3 एंड ऑल, ये डेटा है। बोला फाइंड द मीन नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स पर फ्लैट। हर फ्लैट में मान लो कितने लोग रहते होंगे, कितने फैमिली रहती होंगी। तो बेटा मीन का मैंने बेसिक फॉर्मूला क्या बताया? तो जितनी भी डेटा है तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, मान लो आपने सम xn से डिनोट किया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो बेटा मीन को हमने डिनोट किया था x बाहर से, तो मीन क्या निकल कर आएगा यहाँ पे? सबको प्लस कर दीजिए। तो 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5। आप भी बताओ आंसर क्या आएगा, आप भी देख सकते हो। सबको प्लस किया वहां से, 2 4 3 3 1 0 2 4 1 5। कितने थे टोटल, कितने लोग थे? बोला 10 फ्लैट, तो 10 यहां भी काउंट कर सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ आया? प्लस कर दीजिए। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 प्लस 2 15 प्लस 4 19 प्लस 1 20 प्लस 5 25 डिवाइड बाई 10। तो कितना आ गया? 2.5। तो इसका मीन कितना निकल कर आ गया? एवरेज मीन नंबर ऑफ फैमिलीज पर फ्लैट इज 2.5। समझ आया? तो ये टोटल फैमिली वहां पे अप्रॉक्स रहती है, मीन हर फ्लैट के अंदर इतने इतने लोग रहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। मीन कैसे निकलेगा? सबको सब प्लस करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फिर बात करते हैं इसी में एक और क्वेश्चन आ गया, कह रहा है द डेली मिनिमम क्वेश्चन सॉल्व बाय द स्टूडेंट। मान लो आप हो बेटा, मंडे को इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, ट्यूसडे को ये किया, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। बोला मीन बताओ कि इस टोटल इन दिनों कितने क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पर डे कितना सॉल्व किया, ऑन एन एवरेज पर डे कितना सॉल्व किया। एवरेज बोल दे, मीन बोल दे, एक ही मतलब है बेटा। अगर मुझे मीन निकालना है इस केस में, मीन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व पर डे इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 35 प्लस 30 27 प्लस में 32 प्लस में 23 प्लस 28। अब ध्यान दो, ये नहीं कि भाई वीक बोल दिया, वीक में 7 दिन होते हैं तो 7 से डिवाइड करना, नहीं बेटा जी, संडे की बात नहीं करी ना यहाँ पे। कितने दिन है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे। सिर्फ वीक देख के आंसर नहीं करना, यहाँ देख लो डेटाज में कितनी चीजें गिवन है। इस हफ्ते के 6 दिन दे रखे हैं, तो 6 दिन ऑन एन एवरेज कितना किया। भले यहाँ संडे होता, संडे में भले 0 लिखा होता, तो यहाँ पे डिवाइड करते 7 से कि ऑलमोस्ट मान लो वो भी उसमें एवरेज में आ गया। लेकिन संडे का मेंशन ही नहीं है, तो संडे की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, जो है उससे अपन डिवाइड करने वाले हैं। टोटल 6 ऑब्जर्वेशन से 6 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी हो जाएगी? इसको डिवाइड प्लस करोगे पहले, फिर 6 से आप इसको डिवाइड कर दोगे। पहले ये कट नहीं होगा, पहले कट करोगे गलत हो जाएगा। पहले सबका सम, उसके बाद लास्ट में डिवाइड करेंगे। आपका क्या निकलेगा? मीन निकलेगा। ये आपका काम है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा मीन ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशंस दे रखा है बेटा इज 13। पहले से मीन गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर। पहले से मीन गिवन है, कितने ऑब्जर्वेशंस की? 6।
बेटा मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, राइट, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। बट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या है, y प्लस, एक बार है y प्लस 1 प्लस, फिर है y प्लस 4 प्लस, फिर है y प्लस 6, फिर प्लस, फिर है y प्लस 8, फिर प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है, मीन सबका दे रखा है 13। बट बेटा कितने लोगों की ऑब्जर्वेशन थी, 6 लोगों की, 1 2 ये डेटा 3 4 5 6 सब दे रखा था, राइट। तो अब सबको प्लस कर दो, तो y कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स ऑफ y प्लस, नंबर्स को प्लस कीजिए, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 8 19 प्लस 5 कितना होता है बेटा 24 अपॉन 6 इज इक्वल टू 13। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं या 6 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो क्या बचेगा बेटा y प्लस 4 अपॉन 6, 6 से 6 गया तो क्या आ गया बेटा y प्लस 4 इज इक्वल टू 13। y कितना आ गया बेटा 13 प्लस 4 वहां गया तो -4, बेटा y कितना आ गया 9। समझ आ रही चीजें क्या कर रहा हूं, बस कैलकुलेशन चल रही है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, मीन पहले से गिवन था इक्वल टू में रख दिया और इसको सॉल्व किया तो अपना आंसर आ चुका है, y की वैल्यू निकल चुका है। 1 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खास करिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ना नहीं है और पूछ देता है पेपर में, कर लेंगे। अब आते हैं यार मीन, अगले इंपॉर्टेंट चीज पे, क्या है मीन, कह रहा है यहाँ पे मीन ऑफ द ग्रुप डेटा की बात करेंगे। ग्रुप डेटा में सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं डायरेक्ट मेथड मीन कैलकुलेट करने का, और इस डायरेक्ट मेथड के अंदर सबसे पहली बात अपन जो देखने जा रहे हैं कि यार क्या क्या चीजें होती हैं। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले बात करेंगे क्लास इंटरवल गिवन होता है। क्या गिवन होता है बेटा, क्लास इंटरवल। इस तरीके से जो डेटा होती है कहीं भी आपके पास कि क्लास इंटरवल या एज ग्रुप दे रखा है, कहां से कहां 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से जो डेटा होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। समझो इस चीज को बेटा, क्लास इंटरवल कहते हैं। इस क्लास इंटरवल के अंदर ये जो पहले वाली कॉलम होती है बेटा इसको लोअर लिमिट कहा जाता है, ये जो बाद वाली कॉलम होता है बेटा उसको अपर लिमिट कहते हैं। पहले वाले को लोअर लिमिट, बाद वाले कॉलम्स को अपर लिमिट कंसीडर किया जाता है। क्लियर है ये बात। अब क्या होता है, क्लास इंटरवल की हेल्प से सबसे पहले अपन निकालते हैं क्लास मार्क। क्या निकालेंगे सबसे पहले बेटा, क्लास मार्क। क्लास मार्क को xi से भी डिनोट किया जाता है। क्या बोला मैंने, क्लास मार्क को xi से भी डिनोट किया जाएगा। क्लास मार्क निकालने का तरीका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्या बोला मैंने, क्लास मार्क निकालने का तरीका अपर लिमिट लोअर लिमिट को सम करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है ये बात। मान लो यहाँ पे बेटा लोअर लिमिट है 10, अपर लिमिट है 20, वैल्यू रखा 10 प्लस 20 कितना आ गया 30, 30 बाई 2 कितना आ गया बेटा 15। क्लास मार्क इज द मिडिल वैल्यू ऑफ दैट क्लास इंटरवल। जो भी क्लास इंटरवल आपने लिया है, मैंने क्लास इंटरवल लिया 10 से 20, इसकी जो मिड वैल्यू है 10 से 20 के बीच में बिल्कुल सेंटर में क्या आएगा 15 आएगा, तो 15 मेरा क्या है क्लास मार्क है। 20 से 30 के बीच में जो मिड वैल्यू होती है क्लास मार्क जो निकलता है वो मिड वैल्यू होती है पर्टिकुलर किसी क्लास इंटरवल की, तो दैट्स द क्लास इंटरवल निकालने का तरीका। क्या करेंगे, लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, आपका निकल कर आएगा क्लास मार्क। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत परेशानी, तो क्लास मार्क निकाल लोगे। उसके बाद नंबर ऑफ हाउसेस, किसी क्वेश्चन में देखो ये नंबर ऑफ प्लांट्स इंटरवल की टर्म्स में दे रखा है, ये 0 से 2, 2 से 4, इंटरवल्स अगर दे रखे हैं बेटा, अगर इंटरवल्स दे रखा है समझो इस चीज को, इंटरवल्स अगर गिवन है मतलब वो क्लास इंटरवल है, ऐसे गैप्स 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। बट अगर नॉर्मली ये नंबर्स दे रखे हैं इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ पर्संस। मैंने कहा 10 से 20 के बीच एज ग्रुप है, मैंने कहा एज ग्रुप है 10 से 20 साल, उसके बीच में 10 लोग आते हैं, तो 10 से 20 मतलब वो मे बी 10 से 20 में 10 भी आगे, 11 12 13 14 20 से कम। 10 से 20 का मतलब क्या होता है 10 और 10 से ज्यादा बट 20 से कम, तो 19 साल तक कितने लोग आ गए उसमें, मैंने कहा 10 है, मे बी 11 साल के बंदे हो, मे बी 12 के हो, क्या पता मे बी 13.5 के हो, तो ये मतलब है उसका। तो उसमें कितने लोग आते हैं उस इंटरवल के बीच में वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने लोग हैं वहां पे, कितने हाउसेस हैं यहाँ पे 0 से 2 के बीच में, तो इस किलोमीटर की या नंबर ऑफ प्लांट्स, या मैं इतने नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगाते हैं, एक हाउस लगाता है,
2 से 4 प्लांट लगाते हैं 2 हाउस, तो ये नंबर जो दे रखे हैं हाउसेज, नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये मेरा क्या होगा हमेशा, तो वो बेटा हमेशा गिवन होगा फ्रीक्वेंसी। क्लियर है ये बात? फ्रीक्वेंसी जब पता है और जब अपने को क्लास मार्क पता है तो भाई डायरेक्ट मीन मेथड निकल चुका है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है, ध्यान दो इस चीज को, क्या कह रहा हूं मैं, क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई लिखोगे आप, पहले से गिवन होगा। क्लियर है ये बात? उसके बाद अपन निकालेंगे सबसे पहले क्लास मार्क यानी कि एक्स आई निकालोगे। क्या निकालोगे बेटा? अपन निकालेंगे एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई आप निकालोगे, क्लास मार्क आप निकालोगे। जब एक्स आई आपने निकाल दिया, क्लास मार्क कैसे निकालोगे? लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। उसके बाद अगला स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको? तो एफ आई एक्स आई को। इन दोनों टेबल को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे वैल्यूज मिल जाएंगी। उसके बाद आखिरी में जब सबको कर दिया ऐसे, तो निकालेंगे टोटल एफ आई एक्स आई। इसका मतलब, इस सिंबल का मतलब है टोटल, इनका सम, सबका क्या करेंगे? सम। इसका मतलब ये होता है सम। तो टोटल निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे क्या निकलेगा? एफ आई एक्स आई निकल जाएगा। उसके बाद टोटल एफ आई भी करेंगे आप, सम करेंगे, दे भी रखा होगा या फिर आप कर लेंगे। टोटल एफ आई करेंगे, इस सबको एफ आई को जोड़ेंगे, एक्स आई को नहीं ऐड करना, एफ आई को ऐड करना है। तो आपने एफ आई एक्स आई निकाल दिया, आपने एफ आई निकाल दिया। अब डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। क्या किया मैंने? इन सबको प्लस कर दिया, डिवाइड कर दिया टोटल फ्रीक्वेंसी से, टोटल फ्रीक्वेंसी से, और इसको डिवाइड करने से अपना टोटल क्या निकल कर आ जाएगा? मीन निकल कर आ जाएगा। किसके अंदर? डायरेक्ट मेथड के अंदर। फिर बात आती है कि सर डायरेक्ट मेथड कब लगाऊं, अज्यूम कब लगाऊं, स्टेप कब लगाऊं? सुनिए इस चीज को, अगर क्वेश्चन में मेंशन है डायरेक्ट तो डायरेक्ट ही लगेगा, मेंशन है अज्यूम तो अज्यूम ही लगेगा, स्टेप तो स्टेप ही लगेगा। बट अगर मेंशन नहीं है तो चॉइस मेरी है, मुझे क्या यूज करना है, पहली बात। फिर दूसरी बात यह आती है कि लिखा होता है कि सुटेबल बताओ, कि सबसे सुटेबल कौन है कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो यार सुटेबल वो होगा, वो बताएगा मेरा डेटा। डेटास काफी छोटी है, आपको लग रहा है कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, बहुत सिंपल डेटास है। डेटा छोटे छोटे हैं, सिंपल डेटास है। मल्टीप्लिकेशन आपको लग रहा है यहाँ पे 0, 10, 20, 30 ऐसे नंबर्स हैं, छोटे छोटे नंबर्स। आपको लग रहा है मल्टीप्लाई इजी होने वाला है, तो आप क्या लगाएंगे? डायरेक्ट मेथड। क्या बोला मैंने? अगर मल्टीप्लिकेशन उसका ओवरऑल कैलकुलेशन आसान होने वाला है तो आप लगाओ डायरेक्ट मेथड। आपको लग रहा है कैलकुलेशन टफ होगी, लंबी जाएगी, लेंदी जाएगी कैलकुलेशन, तो लगा दो अज्यूम या फिर स्टेप, आपकी मर्जी है। भाई देखने में लगता है स्टेप टफ है, लेकिन स्टेप डेविएशन और अज्यूम मीन मेथड इससे ज्यादा आसान है। इसमें गलती होने के चांसेस डायरेक्ट में ज्यादा होगी, कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी होगी। बट अज्यूम लगाते हो तो डायरेक्ट के मुकाबले उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम। अगर आप स्टेप लगाते हो तो बेटा कैलकुलेशन और छोटी हो जाएंगी। इतनी सिंपल कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं बताऊंगा आज आपको, आप खुद सोचोगे यार कितना इजी है ये, पहले क्यों नहीं मिला आपको। इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, मार्किंग काफी अच्छी है इस चैप्टर की, अप्रॉक्स 7 मार्क्स की वेटेज आएगी कम से कम इस चैप्टर की। 13 नंबर है इसके और किसकी मिलाकर, प्रोबैब। 12 नंबर 13 नंबर की वेटेज इसके और प्रोबैब मिला के, तो बेटा 7 नंबर 8 नंबर अकेला लेकर बैठेगा ये चैप्टर। और 5 मार्कर क्वेश्चन तो इस चैप्टर से फिक्स है, तो मिस ना करें, ध्यान दें बातों को, कैसे डील करना है क्वेश्चन को। देखिए जैसे कह रहे विच मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द मीन, तो क्या लिखोगे? डायरेक्ट मेथड। क्यों? क्योंकि द हियर यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन काफी सिंपल है, डेटा इज वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई अपन क्या यूज करेंगे? डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। अब डायरेक्ट मेथड में करना क्या है? सबसे पहली चीज, सबसे पहले मैंने क्या बोला, देखो कैसे करेंगे इस डेटा को, बहुत सिंपल चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए इस चीज को। सबसे पहले आप क्या करोगे? अपने क्लास इंटरवल्स को लिखोगे, फिर फ्रीक्वेंसी लिखोगे, फिर एक के अंदर एक्स आई लिखोगे, और फिर एक डेटा के अंदर क्या लिखोगे? एफ आई एक्स आई लिखोगे। क्लियर है बातें? क्या बोली मैंने, क्या क्या लिखना है आपको पता चल गया? तो सबसे पहले चलते हैं इसकी तरफ। मैंने क्या बोला? सबसे पहले आप लिखेंगे क्लास इंटरवल जो गिवन होगा। ये क्या है इंटरवल? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, फिर है बेटा 6 से 8, फिर है बेटा 8 से 10 भी है, फिर क्या है 10 से 12 भी है, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर लास्ट में 12 से 14 भी दे रखा है इंटरवल, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखते हैं, अब क्लास इंटरवल के बाद नंबर ऑफ हाउसेज, जो नंबर ऑफ हाउसेज है वो हमेशा क्या होंगे बेटा? फ्रीक्वेंसी होंगी। कितना हाउस है बेटा? 1।
फिर है बेटा 2, फिर है 1, 1 to 1, फिर क्या है 5, फिर है बेटा 6, फिर है 2 और 3, इसके अंदर 2 और इसके नीचे 3, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन क्या निकालेंगे बेटा, मैंने क्या बताया, अपना सबसे पहले निकालेंगे क्लास मार्क, जिसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। समझ है? अब इस चीज को ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दो इस चीज को बेटा। लोअर प्लस अपर, लोअर क्या है बेटा, ध्यान दो इस चीज को, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 2, पहले काटेंगे नहीं, पहले प्लस करेंगे तो 2, 2 बाई 2 यानी क्या आएगा 1, ध्यान दो इस चीज को, ठीक है। फिर एक आपने निकाल दिया ना, बस एक निकालो पहला, सबको नहीं निकालना, बस पहला क्लास इंटरवल निकालो। फिर बहुत आसान तरीका बताऊंगा, और आसान तरीका, पहला एक निकाल दो क्लास मार्क, क्लास इंटर पहले क्लास इंटरवल से 1 आ गया, कैसे किया, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, पहली वाली लाइन लोअर, बाद वाली लाइन अपर लिमिट। अगले स्टेप में क्या करना है, अब ये देखो कितने का गैप है, गैप कितने का है, 2 का गैप है, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 2 का गैप है बेटा। अगर 2 का गैप है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसमें प्लस करते जाओ, जो आया ना, क्या है 1 आया, 1 में कितने का गैप था, 2 का, तो 2 प्लस कर दो, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, 1 2 3 4 5 6 7, देख रहा हूं कुछ मिस तो नहीं हुआ, समझ आया क्या किया मैंने। अगर मान लो 10 का गैप होता, पहला निकाला, फिर सब में 10 10 10 10 10 प्लस कर देते, ये निकल गया। उसके बाद एफ आई एक्स आई भी निकालोगे, एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके, 1 इंटू 1 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, और लास्ट क्या बच रहा है बेटा, 13 3 जा 39। भाई कैलकुलेशन ध्यान देना इस चैप्टर के अंदर, ये बातें समझ आ गई आई होप, जितनी अब तक मैंने बताई। उसके बाद अब हम करेंगे टोटल, मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे, टोटल कर दीजिए, क्या होगा इनका सम। चलिए 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 5 20, क्लियर ये चीज, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 1 26, प्लस 6 32 का 2 कैरी 3, 3 3 6 2 8, 8 5 13, 13 और 3 16, कितना आ गया 162 आ गया। फिर अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई टोटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 5 9 6 15, 2 17 और 3 20, आ गया 20। आप अपने तरीके से कैलकुलेट करो, मैं ऐसे कर लेता हूँ कैलकुलेट। फिर अब मीन यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बेटा एफ आई एक्स आई क्या निकाल दिया 162, एफ आई क्या निकाल दिया 20, क्लियर है बात। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 10 जा 2 81 जा, तो 8.1, 81 बाई 10 का मतलब है 8.1। मीन को हम और किससे डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर बार से, तो कितना आ गया बेटा मीन मेरा 8.1 आ चुका है यहाँ पे मीन। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत परेशानी आपको कहीं भी, कौन सा मेथड यूज किया है, तो लिखोगे यस डायरेक्ट मेथड इज सुटेबल हियर, तो द डेटा इज वेरी स्मॉल, काफी छोटे डेटा हैं, इसलिए अपन लगा दिए हैं डायरेक्ट मीन मेथड, मीन कैलकुलेट करने का यहाँ पे। आई होप जो अब तक समझाया आपको क्लियर होंगी बातें। बेटा देखो बता रहा हूं ना चीजें, इस चीज को ऐसे ना समझे आप कि यार इतना इजी क्वेश्चन करा रहे हैं सर मैं तो स्किप कर रहा हूं। बेटा इजी ना भाई, स्टार्टिंग में पहले बेस बना रहा हूं, अगर आप बेस समझ गए ना एक बार आप, तो क्वेश्चन कोई सा भी आए आप यूं कर लोगे चुटकियों में, पहले बेस तो बनाओ अपना, ठीक है ना, तब तो बजाओगे आगे। तो पहले बेस बनाइए आप, फिर अपन आगे चीजें चलेंगे। क्लियर है आई होप इतनी चीजें, कैसे निकलेगा मीन डायरेक्ट मेथड के अंदर, एक क्वेश्चन कर लिया चाहे आप कुछ भी हो ऐसे निकलने वाला है, ठीक है। लेकिन ध्यान एक चीज और देंगे आप, मैं बताऊंगा आगे, इसलिए अभी तक नहीं बताया मैंने, पहला ही क्वेश्चन था। कई बार ना ये डेटा कंटिन्यूअस नहीं होगा, कई बार डेटा ये अनकंटिन्यूअस होगा, मतलब 0 से 2 है तो अगला 2 से स्टार्ट है ना बेटा, 2 की जगह में भी 3 होगा, 4 पे एंड है ना बेटा, अगला 4 की जगह क्या होगा 5 होगा, यहाँ पे 6 होना चाहिए ना, 6 की जगह अगला 7 होगा, मतलब जो एंड हो रहा है उसे स्टार्ट नहीं होगा, ये अनकंटिन्यूअस होगा। तो उस अनकंटिन्यूअस को अपन कंटिन्यूअस बनाएंगे, आएंगे क्वेश्चन सभी ऐसे, धैर्य रखें आप, आएगा वैसा भी क्वेश्चन, तो पहले कंटिन्यूअस बनाओगे फिर सॉल्व करोगे, ठीक है बेटा। उसके बाद कभी भी क्वेश्चन में अगर ये मान लो दे रखा लेस देन या मोर देन, लेस देन 2, लेस देन 4, लेस देन 6, ऐसा क्लास इंटरवल देखा होगा आपने, आप देखोगे भी, खासकर जब मैं मीडियन कराऊंगा तब सिखाऊंगा उस चीज को, चाहे वो क्वेश्चन मीन का हो, चाहे मोड का हो, चाहे मीडियन का हो,
लेस देन या मोर देन लिखा हुआ है क्लास इंटरवल के अंदर, 0 से 2 ना लेके लिखा हुआ है लेस देन 2 या मोर देन 2, उसका मतलब ये जो टेबल है वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, वो फिर क्या होगा, वो होगा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ गिवन होगा। कब, अगर इसमें लेस देन या मोर देन यूज हुआ है, मतलब ये क्या है, सी एफ है। क्लियर है ये बात? तो इस चीज को भी कान खोल के सुन लो, ध्यान रखो, कब सी एफ होगा, जब ये लेस देन और मोर देन है, चाहे क्वेश्चन मीन का है मोड का, उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये नहीं कि मीडियन में सी एफ यूज होगा तो वो मीडियन का ही क्वेश्चन है तभी सी एफ होगा, नहीं बेटा, अगर लेस देन मोर देन हुआ है मतलब ये क्या है, सी एफ है। सी एफ क्या चीज है, कैसे निकलेगा, बात करेंगे अपने अगली क्लास में जब अपन मीडियन करेंगे, समझे उस चीज को, उसमें बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, आप धैर्य रखो, अभी जो समझा रहा हूं बस उतना करो, अभी पहले आप इतनी तेज ना भागे, गिर जाएंगे, अदरवाइज चोट लग जाएगी, फिर आपको दिक्कत होगी। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या बोला आपसे, फिर से अपन चलते हैं, फिर से सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, सर क्लास इंटरवल लेते हैं, कह रहा है कंसीडर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, कोई दिक्कत नहीं, बोला फाइंड द मीन, मीन की जगह क्या बोल सकता है, एवरेज, तब भी यही करेंगे। तो बोला है यहाँ पे अपने पास डेटा दे रखा है, क्लास इंटरवल, फिर दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि फ्रिक्वेंसी भी दे रखा है, अपन क्या निकाल देंगे, एक्स आई भी निकाल देंगे, फिर एक बार निकालेंगे एफ आई एक्स आई निकालेंगे इस टेबल के अंदर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए आगे, चलिए सबसे पहले अपन लिख दो क्या गिवन है बेटा, तो अपने पास गिवन है क्लास इंटरवल, क्या है क्लास इंटरवल, शुरू है 500 से, एंड है 520 पे। अगला है बेटा 520 से लेकर 540, फिर है 540 से लेकर 560, फिर डेटा है 560 से 580, फिर बेटा डेटा है 580 से लेकर कितना 600 होगा ना, ठीक है बेटा, कहाँ तक गिवन है डेटा 600, फिर अपने पास दे रखा होगा फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई, ये जो दे रखा है कितना है, 12 है, 14 है, फिर 8 है, फिर 6 है, और लास्ट में कितना है बेटा 10 है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है ना आंखों में, तो 12 है, 14 है, 8 है, 6 है, 10 है, ठीक है। उसके बाद आप क्या निकालोगे, एक्स आई, मतलब क्या है, क्लास मार्क, कैसे फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, एक जगह निकाल के दिखा भी दो कि सी आई कैसे निकला है, सॉरी सी आई कह रहा हूँ, सी एम यानी कि क्लास मार्क कैसे निकला है, क्लास मार्क यानी कि एक्स आई कैसे निकला है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, एक दिखा दो निकाल के, एक 500 प्लस 520 डिवाइड बाई 2, तो देयरफॉर एक्स आई कितना आ गया, प्लस कर दो 500 प्लस 500 1000, 1020 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 510, 510, तो बस लिख दो, पहला लिख दो 510, अगला लिखने की जरूरत नहीं है, अगले में डायरेक्ट कितने का गैप है बेटा, 20 20 40 40 और 20 60 60 60 20 20 का गैप है, राइट, 20 का गैप है, 20 का गैप है तो 20 प्लस कीजिए, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 20 550, 550 प्लस 20 570 प्लस 20 590, क्लियर है चीज, क्या किया मैंने बेटा यहाँ पे, पहला निकालो उसका जितने का गैप था वो प्लस किया, आप करके देख लो, यही आएगा 540 प्लस 520, हजाने वाला है 1060, 1060, 1060 को डिवाइड करिए, 1000 का हाफ 560 का हाफ 30, सिंपल। तो उसके बाद अपन निकालेंगे एफ आई एक्स आई, क्या, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं भाई, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना करेंगे आप, 12 को 510 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके फटाफट यहाँ पे आप लिखते चले जाएंगे। तो बेटा मैं ना यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए अभी तो फिलहाल कैलकुलेटर यूज करूंगा, आप खुद से करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ना मेरे को समझाना है अभी, टाइम ज्यादा ना लगे। तो पहला क्या है 12 इंटू 510, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6120, फिर अपने पास है बेटा अगला डेटा 14 इंटू 530 कितना आ जाएगा 7420, क्लियर है ये बात। फिर अपने पास है बेटा 8 इंटू 550, बेटा कितना आ रहा है 4400, फिर अपने पास कितना है बेटा 6 इंटू 570 कितना आ रहा है 3420, और फिर है 5900 हो जाएगा क्योंकि लास्ट में तो 10 ही है। अब इसका कर दीजिए टोटल, टोटल करने का मतलब है क्या निकालने वाले अपन, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, प्लस करते हैं कितना है 3420 प्लस नीचे एक बार 5900, ये हो गया, प्लस 4400 प्लस 7420 प्लस 6120, देख लेना कैलकुलेशन आप भी, कहीं गलती ना हो जाता है कई बार जल्दबाजी में, तो 27260 ये आ गया। फिर उसके बाद अपने को निकालना है सिग्मा एफ आई, इसका सम
ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन में गिवन भी होता है कई बार, टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे, नहीं है तो प्लस कर देते हैं। तो क्या क्या अपने पास, तो एक तो 12, 4 2 6, यानी कि 12 और 4 16 और 10 26, और 8 34 और 6 40 और 10 50 50, क्या है बेटा 50। आपने को निकालना मीन। मीन का फॉर्मूला क्या बताया डायरेक्ट मेथड के अंदर, सिग्मा एफ आई एक्स आई अगेन अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया बेटा, निकाला अभी, 27260 डिवाइड बाई एफ आई आया 50, 0 से 0 गया, 5 से इसको डिवाइड कर दोगे पॉइंट की फॉर्म में आपका क्या आ जाएगा, मीन ऑफ द डेटा। क्लियर है, इस चीज डिवाइड करेंगे पॉइंट में आपका क्या आ जाएगा बेटा, मीन निकल कर आ जाएगा इस चीज को। देख रहे हो कैलकुलेशन पहले से टफ हो गई नहीं हो गई, मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर यूज करना पड़ गया या टाइम लग रहा है। इसी टाइम को कम करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, अज्यूम या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, सीखेंगे आज की क्लास में, धैर्य बनाए रखिए। अभी पहले हमने देख लिए, आई होप आपको क्लियर होगा अब तक। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब इसके बाद कई बार ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है मीन के अंदर। देखो मिसिंग आने के चांसेस ज्यादा हैं 2 मार्कर क्वेश्चन में मीन को लेकर। मीडियन में तो भाई मिसिंग आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन वो 5 मार्कर में। मीन से आता है मिसिंग 2 मार्कर में। देखो कैसे करना है, कैसे डील करना है। अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी आता है तो बेटा आपके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है ना इसको डील करने का मिसिंग फ्रीक्वेंसी में, वो सबसे अच्छा तरीका ना, आसान तरीका मेरे हिसाब से डायरेक्ट मेथड है मीन में। मीडियन में तो भाई एक ही है, मोड में भी है, बट मीन के अंदर सबसे आसान तरीका क्या होने वाला है बेटा, तो मीन के अंदर सबसे आसान तरीका होता है डायरेक्ट मेथड। तो जब मिसिंग आता है किसके अंदर, मीन के अंदर, तो कौन सा लगाओगे, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब चलिए, अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाता है तो पहले से कुछ तो गिवन होगा। कैसे पता मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मीन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे, पहले लाइन ढंग से पढ़ोगे, उसमें लिखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, तो यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है कि किस चीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीन पॉकेट अलाउंस। मीन पॉकेट मतलब मीन का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे होता मोड, मतलब ये मोड का क्वेश्चन होता। यहाँ पे होता मोडाल, मोडाल मतलब मोड। मीडियन तो मीडियन, बट एवरेज या मीन वर्ड यूज हो जाए इसका मतलब मीन का क्वेश्चन है। और मीन पहले से गिवन है 18। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगा तो पहले से क्वेश्चन में मीन गिवन होगा, अगर वो मीन का क्वेश्चन है तो। अब वही बताएगा मीन है या क्या। एवरेज गिवन है मतलब मीन है, पहले से गिवन होगा अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। ऑब्वियस सी बात है, एक बार में एक ही चीज पूछेगा, तो ये ध्यान देना है। अपने को क्या दे रखा है बेटा, क्लास इंटरवल कितना दे रखा है, 11 से 13, फिर है 13 टू 15, फिर है 15 से लेकर 17 17, और क्या है 17 टू 19, फिर है 19 टू 21, 21 से 23, 23 से 25, लास्ट है 23 से लेकर 25 करने की गलती हो गई हो, ठीक है 25। उसके बाद ये क्या दे रखा होगा बेटा, क्या बताया, फ्रीक्वेंसी कितना है 7 6, फिर है 9, फिर है बेटा 13, फिर है F, फिर है 5, फिर है 4। फिर क्या दे रखा है इसके बाद, आप निकालेंगे xi। xi मतलब कैसे निकलता है xi, क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। बेटा ध्यान दीजिए, 11 प्लस 13, पहले डेटा कंटिन्यूअस है कोई दिक्कत नहीं है, तो 11 प्लस 13 कितना होता है, ये लोअर लिमिट होती है पहली टेबल, बाद वाली अपर लिमिट। तो 11 प्लस 13 24, 24 बाई 2 कितना आता है बेटा 12। निकाल के दिखा दो। xi लोअर लिमिट कितना है यहाँ पे, तो 11 पहले लिख देते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। लोअर बेटा यहाँ पे दे रखा है 11, अपर दे रखा है 13 डिवाइड बाई 2, आ गया कितना 24 डिवाइड बाई 2, कितने टाइम्स 12 टाइम्स। देयरफॉर xi आ चुका है बेटा 12, पहला एक निकल गया। अब कितने का गैप है बेटा, 2 का गैप है, बहुत डेटा छोटा है, 2 का गैप है, तो 2 प्लस कर दो, 12 प्लस 2 14, फिर 2 प्लस करो 16, फिर 2 प्लस करो 18, फिर 2 प्लस करो 20, फिर 2 प्लस कीजिए 22, फिर 2 प्लस कीजिए 24। कुछ मिस ना हो इसलिए मैं काउंट करता हूँ कि टोटल ये 7 लाइंस है, तो ये भी 7 होने चाहिए, कुछ मिस तो नहीं हो गया इससे पहले। चलिए देखिए ये आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, अगली चीज अपन क्या निकालते हैं, fi xi कैसे निकलेगा, 12 7 जा मल्टीप्लाई 84, 14 इंटू 6 बेटा 84, 16 9 जा 144, 18 मल्टीप्लाई 13। देखो 18 को 10 से करोगे तो बेटा 180, 18 को फिर 3 से कर दो तो 18 3 जा 54,
ठीक है, समझ आया? 234 कैसे आया, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल। उसके बाद 20 को f से करोगे तो बेटा मल्टीप्लाई है, तो 20f, 22 5 सा 110, 24 इंटू 4 कितना होता है बेटा 96। आई होप इतना क्लियर है आपको सारी चीजें। उसके बाद अपन क्या करते हैं बेटा, अपन निकालते हैं इसका टोटल। क्या निकालेंगे? टोटल। टोटल कैसे निकलेगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई प्लस कर दीजिए। देखो जब प्लस करो ना, ये जो है ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इसको तो पहले लिख दो आप, इसको तो पहले आप राउंड कर लो कि ये तो अलग है ही मेरा, इसको प्लस नहीं करना है इसके साथ। जो बच गया उसको प्लस करो, इसके अलावा क्या बच गया ये, तो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 6 कितना आएगा 18, ठीक है, कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 3 14, + 4 18, + 8 26, + 8 34, कैरी बचा 3, ये तो गया। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7। आई होप क्लियर है। चेक कर लो, कुछ गलत हो बेटा सही कर लेना, ठीक है, ओके। फिर अपन को क्या निकालना है यहाँ पे बेटा? टोटल एफ, टोटल एफ आई निकालिए। देखो पहले से एफ है, अब पहले लिख दो, प्लस जो बच गया 7 + 6 13, + 13 26, 26 + 4 30, + 5 35, + 9 35 + 9। समझ आ गया चीज? क्या किया मैंने? सब बोलो, 7 और 6 13 22, ठीक है, 44 + 7। क्लियर है ये चीज? अब चलते हैं अपने क्वेश्चन। भाई मीन का फॉर्मूला ध्यान दो इस चीज को, क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है भाई। लेकिन मीन क्वेश्चन में पहले से गिवन है, कह रहा था क्वेश्चन, ध्यान दो, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18, मतलब पहले से मीन कितना 18, मिसिंग है तो ऑब्वियस बात है पहले से मीन गिवन होगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने निकाल दिया, 20 एफ प्लस आया 748 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, क्रॉस इट, तो कितना आएगा 18 इंटू एफ। क्लियर है चीज? कितना आ गया 18 इंटू एफ, प्लस में इसको मल्टीप्लाई कर देते कितना है बेटा, तो 18 इंटू 44 कितना आया 792 इज इक्वल टू 20 एफ प्लस में आ गया 748। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इतना तो, ठीक है। अब इसको एक तरफ लिए, 18 एफ है प्लस 20 एफ यहाँ आएगा तो माइनस 748 है, राइट, माइनस में आ रहा है 792, कितना आ रहा है बेटा माइनस में 792 माइनस 748, माइनस कर दो कितना आ रहा है बेटा 44 माइनस का, और ये आ रहा है बेटा माइनस का 2f, माइनस से माइनस किया तो f कितना आ गया बेटा 44 डिवाइड बाई 2, कितना टाइम्स 22 टाइम्स, देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितना आ गया बेटा 22, f की वैल्यू क्या आ गई 22। कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी आपको? क्लियर है, समझ आ रहा है कैसे किया? तो मीन का क्वेश्चन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी था तो पहले से क्या गिवन था बेटा, मीन गिवन है। ध्यान रखें इस चीज को कि मीन पहले से गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाता है तो इस बात का पूरा पूरा आप ध्यान रखें। आई होप जो बता रहा हूं, जो करा रहा हूं, आपको समझ आ रहा होगा, आपको क्लियर होंगी बहुत चीजें इजीली। यार एक गलती हो गई इसमें, है ना, आप इसको ना करेक्ट करना, मैंने बोला था ना करेक्ट कर लेना, कुछ गलती हो तो आप यहाँ पे अगर करेक्ट करोगे, ये ना बेटा सेट यार, गलती क्या हो गई, ये ना 752 आएगा, है ना, इसको प्लस करोगे प्लस 20f, तो यानी कि यहाँ पे जहाँ पे मैंने 48 लिखा है 20f के साथ, ये सही कर लेना आप, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है एक, प्लीज करेक्ट इट करेक्ट इट करेक्ट इट। कितना है बेटा 752, ये ध्यान देंगे थोड़ा सा, 752 2 में से 2 गया, नॉर्मली आ गया 0, यानी कि ये जहाँ 22 आ रहा है कितना आएगा 20, ये फर्क आ गया थोड़ा सा, ठीक है, कितना आएगा बेटा ये 20। आई होप क्लियर है ये चीज़ है। तो ये बस ध्यान दोगे आप कि यहाँ पे एक करेक्शन थी, वो क्या थी, इस डेटा में प्लस में, इसको करेक्ट कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, चलिए अब अपन चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। मतलब अब बारी है अज्यूम मीन मेथड की। अज्यूम मीन मेथड क्या कहता है आपके पास यार, अज्यूम मीन मेथड में सॉल्व करने का तरीका अपना बिल्कुल डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू द डायरेक्ट मेथड। यार देखिए, अब अज्यूम की बात कर रहे हैं अपन, अज्यूम में बात ये हो रही है कि सबसे पहले अज्यूम मीन मेथड
का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें क्या क्या टर्म्स हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है, ये बेसिक बात है, इसकी हम करते हैं। तो इस बेसिक चीजों में सबसे पहले देखो क्या करना है अपने को यार, कि इन द केस ऑफ अज्यूम मीन मेथड, जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। फिर ये कैसे निकलेगा, सारी बात याद है कैसे निकलेगा, मैं इसको आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन की हेल्प से, आप इजीली समझ जाओगे, बहुत आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, अब देखना है कि कैसे कैसे a जो है ना बेटा, ये जो a यहां पे होगा वही अज्यूम को दर्शाएगा, वहां पे वही बताएगा अज्यूम कैसे निकलता है। ठीक है, डी मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है वहां पे, डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब बात करते हैं ये कैसे ए निकलेगा, कैसे डी निकलेगा, किसको हम क्या लेट करने वाले हैं। एक क्वेश्चन की हेल्प से आपके सारे मन के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एक सिंगल क्वेश्चन काफी है इसके लिए। चलिए समझिए इस चीज को बेटा, क्वेश्चन की हेल्प से समझो। डायरेक्ट फॉर्मूला रटवाऊंगा तो वो तो मैं करूंगा नहीं, कोई फायदा नहीं फॉर्मूला रटने का, समझ लोगे लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है भाई, ध्यान दो इस चीज को। सबसे पहले आप देखिए, आप क्या करेंगे, आप लिखोगे अपने क्लास इंटरवल। क्या लिखोगे बेटा, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कहां से कहां तक दे रखा है बेटा, कह रहा 100 से लेकर 150 तक, फिर दे रखा है बेटा 150 से लेकर 200 तक, फिर है 200 से 250, फिर है 250 से लेकर कहां तक 300, और फिर है बेटा लास्ट में 300 से लेकर 350 तक। समय 50-50 का गैप है, कोई दिक्कत नहीं, डेटा छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा वैसे भी। फिर इसके बाद अपने को लेना है फ्रीक्वेंसी, कितना है fi, एक है 4, एक है 5, फिर है 12, फिर है 2, फिर है 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन क्या निकालते हैं बेटा, सबसे पहले xi निकालते हैं। xi निकालने का तरीका क्या बताया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। क्या बताया, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले करें इसको। अब देखो लोअर प्लस अपर बेटा 150 प्लस 1, कहीं पे एक जगह साइड में निकाल भी देता हूं मैं, क्लास मार्क xi, क्या बताया, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2। लोअर लिमिट कितना है बेटा यहाँ पे 100, अपर लिमिट कितना है बेटा यहाँ पे 150, डिवाइड बाई 2 कर दो प्लस 250, 250 बाई 2 कितना होता है 125, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्वियस सी बात है यही आएगा। तो ये आ गया आपका 125, क्या है अपना 125, क्या 125 आया बेटा, पहला xi। अब ध्यान दो कितने का गैप है यहाँ पे, कितने का गैप है इस टेबल में, 50-50 का गैप आ रहा है, 150 100 माइनस करो, 50 का गैप है, इसको माइनस करो, 50 का गैप है। जो ये गैप होता है ना, इसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ द क्लास। क्या बोलते हैं इसको, विड्थ, यानी कि इस क्लास की हाइट क्या है, इंटरवल के में कितने का गैप है, तो वो है 50 का। तो इसमें 50 प्लस कर दो, 50 प्लस करो कितना आएगा बेटा 125 प्लस 50 तो 75, इसमें 50 प्लस कर दो और 50 प्लस कर दो कितना आएगा तो 5, फिर 50 प्लस कर दो फिर कितना आएगा 275, फिर 50 प्लस कर दो फिर कितना आएगा 325। समझ आया क्या, कैसे किया मैंने, एक निकाला वही सेम चीज कर रहे हैं, पहले प्लस करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी। किसी को लग रहा है नहीं भाई मेरे को निकालना है, निकाल के देख लो, जैसे ये है 300 प्लस 350 कितना आता है बेटा 750, ये तो आएगा। उसके बाद उसका आप हाफ कर दो 7, तो उसका आप सॉरी 300 प्लस 350 650, 650 का आप हाफ कर दो, 600 का हाफ 300, 50 का हाफ 25, 25। जब ये आ गया, क्या आ गया अपना xi, तो इसके बाद अब आगे की कहानी यहां से कंटिन्यू हो जाएगी। तो आगे की कहानी कैसे कंटिन्यू करनी है, तो चलिए देखते हैं इस चीज को बेटा। तो अब अपन निकालने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले डी आई। क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले डी आई निकालेंगे। अब डी आई देखो कैसे निकलेगा, डी आई निकालने का बेसिक फंडा, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। क्या होता है बेटा, एक्स आई माइनस ए को आप डी आई बोलते हैं। ठीक है, अब ए किसको लेट करें, सबसे बड़ी कहानी तो ये बेटा, ए किसको लेट करें, यार ए ना लेट करना अपने हाथ में है, सबसे आसान काम है ए लेट करने का, कि जो सबसे बीच वाली टर्म है, जो सबसे सेंटर में, देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 इंटरवल है, 5 है, 5 उंगली है, तो मिड इज द सेंटर, 2 यहां से गया 2 यहां से गया, तो बीच वाले में, यहां पे बीच में कौन है बेटा, ये वाली इंटरवल है, ये इंटरवल बिल्कुल सेंटर वाली है। तो इसमें इस सेंट्रल इंटरवल के अंदर, यानी कि जो मीन क्लास होता है, इस मीन क्लास के अंदर, इस मीन क्लास के अंदर जो बिल्कुल xi होता है, xi, ये xi है, इसी को अपन a बोलते हैं, जो xi होता है उसको a बोलते हैं। क्या बोला मैंने, मीन क्लास, मीन क्लास किसको लेट करेंगे, जो सबसे सेंट्रल वाली क्लास होगी। कोई कहेगा सर अगर ये इवन इंटरवल्स है, मान लो यहाँ पे 8 इंटरवल है, तो बेटा 8 इंटरवल है, तो 8 अगर लोग हैं, समझो इस चीज को, अगर 8 लोग हैं तो बीच में कौन होंगे, 3 इधर से गया 3 इधर से गए, तो बीच में 2 है ना,
8 लोगों में से बीच में कितने हैं? 4 हैं। 4 में से बीच में कितने हैं? 2 लोग हैं ना, तो 2 में से किसी एक को लेट कर लो। 8 है, 8 में बीच में कितने? 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से छोड़ो, बीच में 2 लोग हैं, 2 में से किसी एक को, आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर क्वेश्चन को आसान बनाना है, लेना है किसी को भी ले सकते हैं, बट अगर आसान बनाना है, अगर मैं अज्यूम ले रहा हूं आसान बनाना है, तो सेंट्रल वैल्यू को मान लो, अगर ये एक नंबर और होता, इवन होता, तो इनमें से किसी एक को लेट कर लो, क्या? मीन क्लास। जो मीन क्लास होगा, एक इसको लेट करना, ए होगा xi के अंदर, xi में यही है मेरा 225, तो वो मेरा हो गया ए। अब जिसको आपने मीन क्लास लेट किया, जिसको ए लेट किया, ए के जस्ट बगल में लिख दो 0, बिना कुछ सोचे, क्या लिख दो? ए के जस्ट बगल में 0। इसको ए लेट किया, इसके बगल में क्या? 0। अब 0 के ऊपर क्या लिखे, 0 के नीचे क्या लिखे? समझो इस चीज को, समझो। कितने का टेबल था? बताओ, आप बताओ कितने का टेबल था? भाई टेबल था इसमें 100 से 150, 50 का गैप था, 50 का गैप था, 50 का था ना, तो 50 का गैप है, तो 50 का टेबल, तो 51 जा 50, 52 जा 100, नीचे भी 51 जा और 52 जा। फर्क क्या आएगा? ऊपर चीजें माइनस में लिखेंगे, नीचे चीजें प्लस में लिखेंगे। पहली बात, मान लो कोई कहेगा सर मान लो यहाँ पे 10-10 का गैप होता, 10 का 10 का 10 का, कितने का होता? 10 का, तो 0, फिर ऊपर 10 1 जा, 10 2 जा, 10 3 जा, 10 4 जा का टेबल, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। नीचे भी सेम चीज, बस ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में। क्योंकि सर ऐसा क्यों किया? अगर मैं इसको तरीके से निकालू ना, तो देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला होगा xi माइनस ए। बेटा यहाँ पे xi क्या था? 175 इस इंटरवल के पास, तो 175, समझो इस चीज को, माइनस ए, और ए मेरा है 225, क्या है मेरा? ए 225, माइनस कर दो, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, एक और एक कट गया, बड़ा नंबर ये था, इसके आगे माइनस, ए के आगे माइनस था, तो 50 आता नहीं आता, ऐसे ही इसको माइनस करोगे 100 आएगा। तो इतना माइनस करके नहीं दिखाना भाई, इतनी भसूरी नहीं पालनी अपने को डायरेक्ट आंसर करने हैं। कैसे करने हैं समझ आ गया? जिसको ए लेट किया उसके बगल में 0, उसके ऊपर जितने का गैप था उसका टेबल माइनस में और नीचे वो चीज प्लस में। क्लियर है ये बातें? समझ आ गई? अगर ये निकल गया तो अपन निकालते हैं क्या? एफ आई डी आई। एफ आई डी आई, एफ आई डी आई कैसे निकलेगा? तो भाई एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो, 100 को 4 से करूंगा तो 400 आएगा, ठीक है। फिर क्या है? 5 को 50 से करूंगा कितना आएगा? 5 ऐसा 25 माइनस का 250, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा, वो तो फिक्स है। 52 जा 100 आएगा बेटा, 2 को 100 से करूंगा तो 200 आएगा। देख रहे हो कितना आसान हो गया कैलकुलेशन? आप खुद सोचो, इमेजिन करो इस चीज को, अगर मैं इसमें लगा देता डायरेक्ट मेथड, तो कैलकुलेशन देखो कितना लेंदी होता। 4 को 125, इसको इससे मल्टीप्लाई, खुद सोचो ना, टाइम ज्यादा लगता, इसमें टाइम कम लगा नहीं लगा, एक टेबल एक्स्ट्रा बनाना पड़ गया, बट 0 50 10 होता तो 10 20 30 40 कितना आसान हो जाता, इसलिए हमने लगाया ये मेथड। फिर अब निकालेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। क्या निकालेंगे बेटा? सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। प्लस कर दो बेटा, 200 प्लस 100 300, नीचे वाले को प्लस किया, पहले प्लस वाले को, फिर माइनस वाले भी सारे प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस ही होता है, चाहे 3 बार माइनस हो तब भी सबको प्लस कर दो। 0 से ऊपर वाले को एक साथ सबको ऐड करो, नीचे वाले को एक साथ ऐड करो। ऊपर ऐड करो क्या आएगा? 0 5 और 4 2 6, माइनस कर दो क्योंकि ऊपर माइनस का साइन आएगा। 0 5 6 में से 3 का 3, कितना आ रहा है? ओवरऑल सॉल्व करके 350, बड़ा नंबर ऊपर है 650 विद अ माइनस साइन, तो इसमें क्या आएगा? माइनस। कोई दिक्कत परेशानी? समझ आ गया सबको? क्लियर है? जरूर बताएं यार। अगर ये आ गया तो अपन अब चलते हैं किसकी तरफ बेटा? मीन के फॉर्मूले पे। देखो मीन क्या बताता है? ए प्लस एफ आई डी आई। आप लोग ना ये ए मिस कर देते हो, तो डायरेक्ट मेथड हो गया। अब अपन कर रहे हैं अज्यूम, तो इन द केस ऑफ अज्यूम्ड मीन मेथड, मीन में अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं, यानी कि x, यानी कि ये है मेरा मीन, x टू दी बार, ये मीन की बात कर रहा हूं अगर, तो मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई समेशन का। a कितना है बेटा? a मेरा माना है 225, एफ आई डी आई टोटल हमने निकाल दिया माइनस का 350, तो माइनस का 350 अपॉन एफ आई, यानी कि टोटल इसका कर दीजिए प्लस सिग्मा एफ आई, कितना आ जाएगा? 2 और 2 4, 4 और 4 8, 12 और 20, 20 और 5 25। समझ आया कैसे? 5 प्लस 4 9, 9 और 2 11, 11 और 10 कितना? 21, 23 प्लस 2 25, मतलब ये आ गया 25। सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को, तो एक है 225, अब गलतियां ना करें यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, कितना बचा? 350 अपॉन 25, कट कर दोगे ऊपर नीचे जिससे जाएगा
25 से चला ही जाएगा। कट करो, माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। किसके अंदर, अज्यूम मीन मेथड के अंदर। भाई मेथड कोई सा भी हो, आंसर सेम ही आएगा अगर सही करेंगे आप तो। बट कैलकुलेशन करने के लिए अज्यूम ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू द डायरेक्ट मीन मेथड। अगर आप बेटा इसी में लगा दोगे ना स्टेप डेविएशन, इससे भी आसान है, इससे भी आसान है चीजें। स्टेप डेविएशन में डीआई भी निकालना पड़ेगा। देखो एक चीज समझो, इस चीज को ध्यान दो। अगर मैंने डायरेक्ट किया तो सिर्फ एक्स आई निकला था, फिर एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर मैंने अज्यूम निकाला तो एक्स आई तो निकला, इतना तो निकला ही निकला, डी आई भी निकला। अब अगला मैं निकालूंगा तो डी आई निकलेगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे। डी आई के बाद एक और चीज निकालेंगे स्टेप के अंदर, वो होगा यू आई। क्या निकालेंगे, यू आई भी निकालेंगे। उसके बाद हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो और आसान हो जाएगा, इससे भी आसान हो जाएगा। आई होप ये समझ आ गया। क्वेश्चन करके देखो, ये नहीं कि समझ लिया छोड़ दिया तो फिर बेटा तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी आपके साथ। सॉल्व करने के बाद अगर मैं समझा रहा हूं उसके बाद आप ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बेस बनाओ कैलकुलेशंस की। अदरवाइज पेपर में जाने का फिर नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है एक बार कर लिया समझ आ गया तो बेटा गलत फहमी है, समझ तो आ गया, वो मैंने कराया तो मुझे आ गया, आपने थोड़ी किया खुद से। आप उसको बैठ के एक कॉन्सेप्ट पे 4-4 5-5 क्वेश्चन कीजिए, टाइम दीजिए, ये मतलब है मेरा कहने का। आप वो करेंगे तब जाकर आपको आएगी। अभी तो एक क्वेश्चन के आपको लगेगा ये आ गया, आप देखो फिर देखो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, डेटाज अलग होंगी, ठीक है। क्या पता पेपर में सेम क्वेश्चन आ जाए जो आप करके जा रहे हो, तो वहां पे कैलकुलेशन में टाइम बचेगा ना, समझो तो इस चीज को। चलिए अब बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन क्या कहता है। स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला तो यही होता है, बट क्या है यहाँ पे यू आई कैसे निकलेगा, एफ आई कैसे निकलेगा, सब निकालते हैं फटाफट इस क्वेश्चन की हेल्प से। स्टेप डेविएशन बोल दिया, स्टेप डेविएशन। देखो यहाँ पे ध्यान दो, कहानी शुरू करते हैं किसके साथ, स्टेप डेविएशन के साथ और आपके साथ मिलकर। चलिए टेबल बनाते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। चलिए पहले इतना कर लेते हैं, फिर बाकी टेबल बनाते रहेंगे जरूरत पड़ी तो। क्या है अपने पास, सबसे पहले क्लास इंटरवल कितना है, 5 से 15। अगला क्या है बेटा, 15 से 25। फिर है बेटा 25 से 35। फिर है 35 से कितना, 45। फिर है 45 से 55। फिर है 55 से 65। और फिर है 65 से कहाँ पे बेटा, 65 से 75। उसके बाद क्या दे रखा है बेटा, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई कितना है 6। फिर है 10। फिर है 16। फिर है 15। फिर है 24। फिर है 8। फिर है 7। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप क्या निकालो बेटा, आप निकाल दो सबसे पहले एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलेगा, लोअर अब तक आ गया होगा आपको, प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, समझ आ गया। लोअर कितना है 15, सॉरी 5, अपर है 15, 15 प्लस 5 20, 20 बाई 2 यानी कि 10, 20 बाई 2 देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ 10 और लिख रहा हूँ 20, यही गलती हो जाती है जल्दबाजी में। तो 15 और 5 20, 20 को 2 से डिवाइड किया 10। देखो कितने का गैप है, 10-10 का गैप है सब में, देखो ना 15 में से 5 गया 10, 25 में से 15 गया 10, 10 का गैप है। तो 10-10 प्लस करते हो, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 50, 60। ठीक है देख लो, कुछ कुछ भी डेटा ले लो, कोई मान लो यही ले लिया, कितना आता 55 प्लस 45, 100 प्लस करने पे 100 डिवाइड बाय 2 50 आता ना। तो ये ना करके नहीं देखना हर बार ये प्लस, क्या करना है आपने, एक निकालो जितने का गैप है वो गैप प्लस कर दो, ये निकल गया आपका एक्स आई, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, अगर एक्स आई निकल गया तो अगली बारी होगी क्या निकालने की बेटा यहाँ पे, तो अगली बारी होगी यहाँ पे एक्स आई के बाद हम निकालने वाले हैं डी आई। डी आई तो निकलेगा ही निकलेगा, डी आई कैसे निकलेगा, तो एक्स आई माइनस ए, क्या निकलेगा बेटा एक्स आई माइनस ए, ठीक है। एक्स आई क्या है बेटा, तो एक्स आई ये रहा, ए क्या है, तो ए हम सोचेंगे, मैंने बोला सेंट्रल वैल्यू को ए मान लो, मैंने मान लेता है सेंटर में ये दिख रहा है ये दिख रहा है, इनमें से किसी एक को मान लेते हैं। मैं मान लेता हूँ इस वाले को, इस वाले टेबल को मैं मान लेता हूँ मीन क्लास, ठीक है। इस पूरे टेबल को क्या मान लिया मैंने, मीन क्लास। जिसको आपने मीन क्लास माना उसी में ये जो वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको ए कहते हैं, समझ आ गया, इसको अपन ए नाम दे दिया। तो ए कितना है, जिसको ए माना उसके बगल में क्या लिख दो 0, जिसको ए माना उसके बगल में 0। कितने का गैप चल रहा था सर,
10 का गैप, कितने का गैप था? 10 का गैप। तो 10 का टेबल ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में। 10 वन जा, 10 टू जा, 10 थ्री जा, नीचे 10 वन जा, 10 टू जा, 10 थ्री जा। समझ आ गया? जो है उसके ऊपर भी 10 का टेबल, नीचे भी 10 का टेबल। गैप अगर होता 2 का तो मैं 2 का टेबल ऊपर, 2 का टेबल नीचे, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, ये हो जाएगा। समझ आया इतना? जब ये आ गया अगर, तो अपन निकालते हैं यूआई। यूआई का फॉर्मूला, यूआई होता है, सिंपली याद रखो, डी आई अपॉन एच। क्या बोला मैंने? यूआई डी आई अपॉन एच। यूआई लोग कहते हैं एक्स आई माइनस ए, बेटा एक्स आई माइनस ए डी ही तो है, तो डी आई अपॉन एच। भाई डी आई अपॉन एच लिख तो दिया, अब एच क्या है? बेटा एच का मतलब होता है यहाँ पे कितने का गैप है। कितने का गैप है? कितने का गैप है? 10 का गैप नहीं है क्या? है ना? तो 10 का गैप है, ठीक है, यानी कि विड्थ ऑफ द क्लास, हाइट ऑफ द क्लास। और डी आई हमने निकाल ही दिया इतना, लेकिन हमें करना नहीं, यूआई लिखो, लेकिन आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, सिंपल सी चीज कि कैसे अपने को टेबल में लिखना है। जीरो के सामने जीरो। अब ये सोचो कितने का टेबल है? ये 10 का टेबल है। भाई 10 के टेबल में सोचो 10 कितनी बार आता है? एक बार में। 10 वन जा, 10 टू जा, 10 थ्री जा। पहले लिखा 10 का टेबल। अब सोचो कि 10 का टेबल कितनी बार में आता है? 10 वन में, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ऐसे नीचे 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। वो सर क्यों लिख रहे हो ऐसे, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? बेटा रीजन ये है, मैंने लिखा डी आई। डी आई कितना है सर? 30। एच कितना है सर? 10 का गैप है, 10, 10 या 30, 10 थ्री जा 30, हाथ हो रहा है, माइनस है तो माइनस में। समझ आ रहा है? यहाँ पे 20 है, 20 डिवाइड बाई 10, तो भाई 20 बाई 10 2 ही तो आता, तो डायरेक्ट लिख दिया ना। बट इतना नहीं सोचना कैसे लिखा, समझ आ गया मैंने क्यों लिखा डायरेक्ट? जीरो के आगे जीरो, 10 का मल्टीपल है तो 10 का टेबल, 2 का होता तो 2 वन जा, 2 टू जा, 2 थ्री जा, और 2 थ्री जा होता कितना, वो इस वाले लाइन में आता। क्लियर है बातें? समझ आ चुकी है? यूआई कैसे निकलेगा? नहीं आ रहा? एक बार थोड़ा सा बैक जाओ, वापस से रीकैप लो इस वीडियो की, और फिर आ जाओ वापस से क्लास में, अपने आप समझ आ जाएगा, बट कंफ्यूज ना रहे। अगर ये निकल गया तो अपन आप क्या निकालेंगे? अपन निकाल देंगे बेटा एफ आई यू आई। क्या निकालेंगे बेटा? एफ आई यू आई। ध्यान दो इस चीज को, फॉर्मूला में होता है एफ आई यू आई। पिछला क्वेश्चन क्या है? डी आई निकाला, तो डी आई एफ आई निकाला। अब निकालने वाले हैं अपन एफ आई यू आई। एफ आई यू आई निकालो। तो एफ आई वाली टेबल ये है, ध्यान दें, टेबल यहाँ पे है और यू आई वाली टेबल यहाँ पे है, इसको मल्टीप्लाई करना है। चलिए ध्यान दें, गलती ना करें किसी और को मल्टीप्लाई करके। 6 थ्री जा 18 माइनस का, 10 टू जा 20 माइनस का, कोई दिक्कत नहीं। 16 वन जा 16 माइनस का, 15 को जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा। 24 वन जा 24 सर, 8 टू जा 16 सर, 7 थ्री जा 21। क्लियर है ये बातें? क्या करा मैंने? 24 को 1 से, 8 को 2 से, 7 को 3 से। आई होप इतना क्लियर है। जब ये निकल गया तो अब लास्ट कॉलम बनेगा, और वो कॉलम बनेगा बेटा किसको लेकर? तो वो बन जाता है अब यहाँ पे बारी, सॉरी कॉलम बोल रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉलम नहीं, इसका टोटल। क्या बोलेंगे बेटा? इसका टोटल निकालेंगे। अगर आप टोटल जब निकालने वाले हैं तो टोटल किसका निकालेंगे? एफ आई सिग्मा एफ आई यू आई। इसको प्लस कर दो। आप प्लस करने का वही तरीका, ऊपर वाले को ऊपर, कुछ कट रहा है तो डायरेक्ट काट दो, प्लस माइनस सेम सेम है, अगर तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये प्लस 16 माइनस 16 कट जाता, मैं काट के दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं ऐसे काटोगे आप, मैं समझाने के लिए करो, ये तो खत्म ही हो जाता। ठीक है, क्या बचता ऊपर? 20 प्लस 18 माइनस माइनस प्लस कितना होगा? माइनस का 38। नहीं होगा तो डायरेक्ट इन सबको प्लस कर दो, इनको प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या बचा? 4 और 1 5, और 2 और 2 4। कितने का गैप है बेटा? कितने का? 38 और 47 45 में 7 का गैप है, 8 7 15, तो प्लस का आएगा 7। क्या आएगा? प्लस का 7। 45 बड़ा नंबर है ना, तो 45 के आगे क्या है? प्लस, तो प्लस का 7 आ चुका है। 45 में से 38 गया तो ठीक है। उसके बाद अगर आपने ये कर दिया, ठीक है, मैंने अगर ये भी कर दिया है, तो अब बारी क्या है? समझिए इस चीज को, अब बारी क्या है? तो बेटा बारी ये है, अब आपको क्या करना है? आपको करना है एफ आई। क्या करेंगे बेटा? आप टोटल निकालेंगे एफ आई की, प्लस कीजिए इसको, ठीक है। या फिर देखो क्वेश्चन में क्या पता गिवन भी हो, नहीं दे रखा, बड़े अजीब बात है, देते भी नहीं है। चलो प्लस कर दो यार। 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 16 32, 32, 32 प्लस 15 कितना होगा? 47। ठीक है, इसको भी प्लस कर देते हैं, 8 और 7 15, 24। आप अपने तरीके से प्लस कर लो, मैं अपने, आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। 6 प्लस 6 12, 12 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 4 राइट 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 8 36।
समझ आ रहा है? का 6 कैरी 3, तो इस तरीके से आपकी मर्जी है वो। तो 7 बार 12 4 16 बचा 1 4 1 5 6 2 8, मतलब आ चुका है ये 86। क्लियर है? आई होप कोई दिक्कत परेशानी नहीं। क्या करना था इसमें, सबको ऐड करना था इस तरीके से। इतना समझ आ चुका है आपको बेटा, क्या किया मैंने, किस तरीके से किया, सारी बातें क्लियर है अब तक? चलें आगे। अब देखो क्या किया। जब ये हो गया तो अब अपन आते हैं एक्चुअल फॉर्मूले पे। फॉर्मूला लिखिए पहले अब मीन का, कि एक्चुअल फॉर्मूला आखिर मीन का होता क्या है इन द केस ऑफ स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन की बात कर रहे हैं। स्टेप डेविएशन होता है ए प्लस, ध्यान दो इस चीज को, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई एंड द होल मल्टीप्लाई बाई एच। क्या बोला मैंने, होल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई एच। कौन सी होल वैल्यू, एफ आई यू आई अपॉन एफ आई। तो बेटा अब देखो ध्यान से, कुछ मिस मत करना फॉर्मूला, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ए कितना लिया था मैंने 40 प्लस ब्रैकेट जरूर लगाएं आप, एफ आई यू आई बेटा कितना है यहाँ पे 7 अपॉन एफ आई कितना है बेटा 86। कैलकुलेशन का ही खेल है इस चैप्टर में सारा। और एच मतलब कितने का गैप था यहाँ पे बेटा, कितना था वेट ऑफ द क्लास 10 का गैप था सर। चलिए बेटा तो 40 प्लस करोगे तो 70 अपॉन 86। अब डिवाइड करोगे देखो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले से कम है, ऊपर जब कम है डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कुछ तो आएगा, अप्रॉक्स 8 आ जाएगा। एक और निकाल दो, अप्रॉक्स मैं बात करूं तो आ गया 40.81 आ गया क्या मीन। किसका मीन आ चुका है बेटा ये, तो मीन आ चुका है मेरा कौन से केस में, इन द केस ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में क्या किया मैंने, सबसे पहले ui निकाला था। ui किसकी हेल्प से निकाला, di की हेल्प से। di किसकी हेल्प से निकाला, a की हेल्प से। a किसको लिया, सबसे बीच वाली टर्म, किसके अंदर, xi के अंदर a लिया जाएगा, ना कि fi के अंदर। दिमाग में बैठा लो, xi से a लेते हैं जो सेंटर में होता है। क्लियर है बातें? इस तरीके से अपन निकाल देंगे स्टेप डेविएशन से इस क्वेश्चन को। क्लियर है? अगर मैं बोलूं इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बाय द यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड, क्या कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगी एक चीज। भाई डेटा ऑब्जर्व करें बेटा, 52 है और अगला 53 है, जो मैं कह रहा था ना समझाऊंगा। देखो आ गया लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 55 है बेटा, ये 55 होना, देखो ना क्वेश्चन ऑब्जर्व करो यार। पहले क्या था, 15 पे खत्म तो अगला 15 से शुरू, 25 पे खत्म तो अगला 25 से शुरू। बट बेटा यहां देखो 52 पे खत्म तो 52 से शुरू नहीं है ना। जब कहानी शुरू नहीं है तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं इस केस में, क्लास इंटरवल हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये तो लिखा ही हुआ है, तो ये तो लिखोगे आप बगल में, उसके बाद लिखोगे प्रॉपर एक्चुअल क्लास इंटरवल। ये होने वाला है, क्या होगा एक्चुअल क्लास इंटरवल, तो पहले वाले टेबल से, क्या बोला मैंने, पहले वाले टेबल से माइनस कर दो। पहले वाले टेबल से लोअर लिमिट से माइनस करेंगे कितना, 0.5, 0.5। लोअर लिमिट से कितना माइनस करेंगे बेटा, 0.5 माइनस करोगे। लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करोगे, अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग। और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करोगे, लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस कर देंगे। क्या बेनिफिट होगा बेटा, 50 में से 0.5 गया तो क्या बचेगा 49.5, और ये हो जाएगा बेटा 52.5। समझ आया? फिर 53 से 0.5 माइनस करेंगे तो 52.5, और इसमें प्लस करेंगे तो 55.5। ऑटोमेटिक देखो ये सेम हो चुका है नहीं हो चुका है। तो बेटा अगला 56 है, 56 से 0.5 माइनस करो तो क्या होगा 55.5। देखो अपने आप आ गया, ये तो हो ही जाएगा वो जो है इसके बाद 58.5। इससे 0.5 माइनस करो तो 58.5, और ये हो जाएगा 61.5, और ये हो जाएगा 61.5, और बाद वाले में प्लस कर दो 64.5। पहला काम ये करना है। फिर एफ आई गिवन है, एक्स आई निकालेंगे लोअर प्लस अपर। किसको करोगे प्लस करने के लिए, इसका करोगे लोअर लिमिट एक्स आई निकालने के लिए। ये नहीं कि आप यहां से प्लस कर रहे हैं, सब कुछ इसमें से चलेगा। मेरे लिए एक्चुअल क्वेश्चन ये वो भूल जाओ। ये नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है मेरा, ये तो एफ आई कहलाएगा, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, ये एज इट इज पूरा का पूरा एफ आई है। फर्क यह आएगा, सबसे पहला काम होता है डेटा को ऑब्जर्व करना, कंटिन्यूअस है या नहीं, नहीं है तो कंटिन्यूअस हम बना देंगे। उसके बाद आप सोचो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, भाई इसमें अगर मैं लगाने बैठ गया ना वो डायरेक्ट मेथड, हालत खराब हो जाएगी मल्टीप्लाई करते करते। तो मैं क्या लगाऊं, मैं लगाऊंगा स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे आसान था, पहले 10 का टेबल लिखा फिर 10 से डिवाइड, सिंपल, कितना आसान काम था, और कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। तो बेटा ये ध्यान देना है किसके अंदर, जब क्वेश्चंस आते हैं मीन के। मीन की अब तक आपने क्या क्या कर ली, हमने कर दिया मीन के अनग्रुप डेटा, जैसे मैंने इनडायरेक्ट बोला था स्टार्टिंग में,
उसके बाद मैंने बात कर ली किसकी, डायरेक्ट मेथड की, मैंने बात कर ली बेटा अज्यूम मैन मेथड की, मैंने बात कर ली स्टेप डेविएशन मेथड की। सारे वेराइटीज के क्वेश्चंस आपके सामने थे। अब आपका काम क्या है, अपनी बुक में अपने एक्सरसाइज में चले जाइए, पहले एक्सरसाइज के अंदर, पहले एक्सरसाइज में, और उससे पहले के जो एग्जांपल्स हैं उसको आपको ट्राई करना है। बेटा आप भी तो सॉल्व करो, ये तो मैंने किया है, तो मेरा रिवीजन हुआ है, मेरे से गलती हुई है, मैंने सुधारा। आपने क्या किया, बात ये है ना सारी, आपने क्या किया। तो बेटा आप सॉल्व कीजिए, आप अगर सॉल्व करेंगे तो इससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, फॉर्मूला रट जाएगा अपने आप क्वेश्चन के हेल्प से। नहीं तो पेपर में जाके बेटा हाथ नहीं चलता है, पेपर में जाके गलतियां होती रहती है यार, ए किसको लिया था, एक्सआई के अंदर लूं या एफ के अंदर ए लूं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लूं या मिडिल फ्रीक्वेंसी को लूं। तो बेटा ये सारी चीजें दिमाग को ना बहुत कंफ्यूज करेगा। तो कल क्लास होने वाली है अपनी मीन क्या कहते हैं मोड और मीडियन की, तो बेटा कल से पहले मीन को खत्म करो ना, बोझ आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है अगर अब तक आपने शुरू नहीं किया है। भाई मैंने तो 5 चैप्टर करा दिया, मेरा 6ठा चैप्टर चल रहा है ये। सोचो ना, मेरे लिए तो काम हल्का होता जा रहा है धीरे धीरे, और आपके लिए बढ़ता जा रहा है कि यार सर ने 6 करा दिया, अब अगला भी करना है, 2 दिन बाद अगला आ जाएगा, 1 दिन बाद अगला आ जाएगा। तो बेटा इस बोर्ड इस बर्डन को कम करने का एक ही तरीका, सेम डे 11 बजे क्लास खत्म हुई, 11:30 खत्म हुई, कोई दिक्कत नहीं है यार, 1 घंटे और बैठो लगाओ ना मैथ्स। नहीं बैठोगे नहीं करोगे तो कैसे होगा भाई, सिर्फ अपने भाई बहन को नहीं टक्कर देना है ना घर में, स्कूल है, दिल्ली में बैठो तो पूरा दिल्ली है, पंजाब बैठो तो पूरा पंजाब है, पूरा इंडिया है यार सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो स्टेट बोर्ड को हटा दे तो भाई पूरे सीबीएसई लाखों बंदों से फाइट करनी है, वो पढ़ रहे हैं और आप सोने जा रहे हो, अभी नहीं करना ना ये चीज, पढ़ो, जो करवा दिया उस वैरायटी के 10 क्वेश्चंस करो, किसी को भी लगा दो अज्यूम, किसी को भी लगा दो डायरेक्ट, अपने मेथड्स पूरा करो, पेपर में मेंशन आ गया अज्यूम तो अज्यूम कर देंगे, स्टेप तो स्टेप कर देंगे, आपको तो सारी चीजें आनी चाहिए, कुछ भी आ सकता है। तो अपने को सब कुछ लेकर चलना है, सब इंपॉर्टेंट है अपने लिए, समझ आ रहा है। बट कुछ छटे हुए क्वेश्चंस किया है, छांटे हुए क्वेश्चंस मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप वेराइटीज पे प्रैक्टिस कीजिए, बार 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 अपने आप को स्ट्रेंथ पे लेकर आओ। भाई एक बात बताओ, कोई भी है आपका कितना भी खास दोस्त है, ठीक है, या आपके मम्मी पापा है, कोई आपने डॉगी पाल रखा है, डॉगी है, ठीक है, अगर आप उसको टाइम नहीं दोगे ना, तो भाई ऑब्वियसली बात है उससे रिश्ता ना आपका खराब होने लग जाएगा, होता है ना ऐसा। अगर सपोज आपकी गर्लफ्रेंड है, मान लेते हैं, नहीं होनी चाहिए वैसे इस टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, तो अगर है तो बुरी बात है, इस टाइम पे नहीं, कुछ भी नहीं है, सब अभी पढ़ने का टाइम है, मान लेते हैं अगर है, भाई आप जानते हो कि अगर कोई बंदा उसको टाइम नहीं, मूवीज देखते हो ना, अगर टाइम नहीं दे रहा है, भाई तूने मेरे को टाइम नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, रिश्ते में खटास आने लगती है, चीजें ना खराब होने लगती है, बंदा दूर होने लगता है उससे, ठीक है, मम्मी पापा को आप टाइम नहीं दे रहे हो तो उनसे ना वो रिश्ता थोड़ा सा बॉन्ड कमजोर होने लगता है कि बच्चा पता नहीं मेरा कहाँ है, क्यों नहीं दे रहा, 10 सवाल उठते हैं उनके मन में। कुछ वैसे ही सब्जेक्ट है, भाई हिंदी मेरे को अच्छी लगती है, हिंदी को मैं टाइम देता हूँ, मेरे को मैथ्स नहीं पसंद, मेरे को टफ लगता है, भाई आपने टाइम कब दिया, टाइम दोगे तब तो वो आपसे प्यार करेगा, आप टाइम दोगे तब तो वो भी आपको टाइम देगा, आप टाइम ही नहीं दे रहे हो, सोच रहे मेरे उससे रिश्ता अच्छा हो जाए, नंबर आ जाए, ना बेटा ऐसा नहीं होता, टाइम दोगे तब तो रिश्ते सुधरेंगे उससे, तो टाइम दीजिए उसको, अपने आप वो आपको पसंद आने लग जाएगा और आप उसको पसंद आ जाएंगे, और ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से आपकी मैथ्स या साइंस हो जाएंगी, समझ आ रहा है। तो टाइम दीजिए सब्जेक्ट्स को, राइट, तो अपने आप कैलकुलेशंस अच्छी होंगी। गर्ल्स को इंग्लिश ज़्यादा पसंद होती है भाई, क्योंकि वो इंग्लिश ज़्यादा पढ़ती है, इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देती है, सो ऑफ होता ना, स्पीकिंग एंड ऑल, तो भाई वो चीज़ें क्योंकि वो ज़्यादा टाइम दे रही है, मैथ्स को टाइम देती नहीं है, मैथ्स होता नहीं है, बेटा टाइम नहीं दोगे तो कहाँ से हो जाएगा, टाइम दो, क्यों नहीं होगा, होगा, बट फर्क है कि क्वेश्चंस करने को लेकर, जब करेंगे तो अपने आप होगा, समझ आ रहा है। तो ठीक है, अगर अच्छी लगी आज की क्लास, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट करके जरूर बताएं अपने व्यूज, क्या लग रहा है नहीं लग रहा, शेयर करो यार मैक्सिमम। अपन आ चुके 6ठे चैप्टर पे, कहानी होने जा रही है यहाँ पे खत्म, किस बात की देर है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में मोड और मीडियन की नए वेराइटीज के साथ, बाय बाय।